हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसबीआई क्लर्क मेन स्पेशल सीरीज में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड रिप्लेसमेंट, या इसे हम कह सकते हैं वर्ड स्वैपिंग या वर्ड स्वैप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सीधे मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा ही बताऊंगी कि क्या होता है वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड स्वैपिंग और इसे कैसे किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि ये चार वर्ड्स अक्रॉस, रिजल्ट, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये चार वर्ड्स हाईलाइटेड है। अब इस ये जो सब्जेक्ट है जिसे ये जो टॉपिक है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्ड स्वैपिंग या वर्ड रिप्लेसमेंट। मतलब हमें यहाँ पर वर्ड्स का रिप्लेसमेंट करना होता है, वर्ड्स को स्वैप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो वर्ड्स है ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो वर्ड्स है ये अपनी जगह पर सही नहीं है। इन जो बाकी के जो वर्ड्स है इनसे स्वैप किया जा सके या इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि जो हमारा सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही हो। सो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस सेंटेंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखेंगे, एक बार पहले सेंटेंस को रीड करते हैं। देयर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ द रूपी हैज बीन द एप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉलर डेप्रिसिएशन ऑल करेंसीज। तो जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो क्लियरली हमें समझ में आ गया कि ये जो वर्ड्स है ये मिसप्लेस्ड है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इनका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। जैसे कि देयर इज अ व्यू दैट द अक्रॉस ऑफ द रूपी, तो रूपी के अक्रॉस ऐसा कुछ नहीं होता, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत लग रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा। हैज बीन द एप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट, यहाँ पर भी कोई सेंस नहीं बन रहा। मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये सही नहीं है, हमें यहाँ पर इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मतलब किन वर्ड्स के साथ स्वैपिंग होगी, रिप्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ए के साथ डी, मतलब कि ये जो ए वर्ड है ये ए वर्ड डी की जगह जाएगा एंड ये जो डी वर्ड है ये ए की प्लेस पर आएगा, इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि क्या ये सही बन रहा है, सेंस आ रहा है कुछ। देयर इज अ व्यू दैट डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी, डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी चीज के वैल्यू में गिरावट होना, वैल्यू कम होना, तो बिल्कुल हो सकता है डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द एप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉलर अक्रॉस ऑल करेंसीज। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि ये जो होगा अक्रॉस की प्लेस पे डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन की प्लेस पे अक्रॉस, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ये सही लगने के बाद भी हमें यहाँ पर ये जो बी एंड सी है ये सही नहीं लग रहे थे, बिकॉज यहाँ बोला था कि डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन एप्रिसिएशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉलर, डॉलर का जनरल रिजल्ट, तो ये भी सही नहीं लग रहा था। तो हम देखेंगे कि ए और डी तो हमारा जाएगा ही जाएगा, मतलब कि ए डी तो बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन में ए डी है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हम इसे ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। ये ए बी एंड सी डी भी गलत हो जाएगा। तो हमें शायद क्या हमें 99% पता चल गया है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, क्योंकि ए डी, अब हम चेक कर लेंगे बी के साथ सी, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, बी के साथ सी आएगा एंड सी की प्लेस, बी के प्लेस पर सी एंड सी के प्लेस पर बी आएगा, मतलब दोनों की हम पोजीशन इंटरचेंज करके देखेंगे। तो देखते हैं, देयर इज अ व्यू दैट अक्रॉस ऑफ एप्रिसिएशन आ गया यहाँ पर, एप्रिसिएशन के साथ ये हमने दोनों को एक्सचेंज कर लिया है। डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द, हमें अब ये दोनों को चेंज करना है, हैज बीन द रिजल्ट ऑफ अ जनरल एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर, की रूपी में गिरावट होने की वजह से डॉलर को ज्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है अक्रॉस ऑल करेंसीज। तो बिल्कुल सही बन रहा है, मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमने इसे सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड की ही, एनिमेशन मेथड से ही इसे हमने सॉल्व किया। हमने देखा कि ए एंड डी बिल्कुल सही था, लेकिन ए एंड डी सही होने के बावजूद भी ये सही नहीं बन रहा था सेंटेंस, तो हमें और कुछ भी चेंज करना था, मतलब कि बी एंड सी की पोजीशन भी चेंज करनी थी। तो हमने देखा कि ए एंड डी तो सही है, तो ए एंड डी सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में था एंड उसके साथ यहाँ पर बी सी को हमने देखा तो बिल्कुल सही निकला, एंड बाकी जितने ऑप्शन है वहां पर कहीं भी ए एंड डी नहीं था, इसलिए हमने पहले ही बाकी सारे ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया।
सो हमारा जो ये सेंटेंस था वो बहुत इजीली सॉल्व हो गया एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है सही ऑप्शन। सो लेट्स चेक गाइस। एक बार हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991 इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड अ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर ये तो सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सिंस द स्टेबल ऑफ कैपिटल फ्लोज, सिंस द स्टेबल, यहाँ बिल्कुल ये गलत है वर्ड। okay, account deficit, but inflows of capital have allowed the country to have liberalization balance of payment। तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ है इस सेंटेंस में, कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही है, ये सेंटेंस पूरा करेक्ट सही नहीं लग रहा है। तो लेट्स चेक। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी एंड डी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बी की प्लेस पर डी एंड डी की प्लेस पर बी होना चाहिए, मतलब बी डी अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पढ़ के कि सेंटेंस का सेंस बन रहा है या नहीं। Since the stable of capital flows in 1991, India has always faced a current account liberalization. But करंट अकाउंट लिबरलाइजेशन तो नहीं होता है। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिमूव कर देना, कोई रूल या फिर कुछ हम लोगों ने कोई लॉ एनफोर्स किया है उसे हटा देना, रिमूव कर देना, तो इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं हो रहा, करंट अकाउंट लिबरलाइजेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बट इनफ्लोज ऑफ द कैपिटल हैव अलाउड द कंट्री टू हैव अ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ये बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ पे बी एंड डी अगर एक्सचेंज करते हैं तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब ये बिल्कुल गलत है। अब ये ऑप्शन बी डी गलत है तो हमें एसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है इस बी डी की वजह से। देन नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ओनली ए एंड बी। तो बोल रहा है कि अब हमें चेक करना है कि ए और बी। तो ए एंड बी को हम एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज करके देखेंगे दोनों की ये जो दोनों वर्ड्स को। तो यहाँ देखते हैं, सिंस द डेफिसिट ऑफ कैपिटल फ्लोज इन 1991 इंडिया हैज ऑलवेज faced a current account stable,
करंट अकाउंट स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस बन जाएगा अगर हम ए एंड बी की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। देन नेक्स्ट देखते हैं ए एंड डी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ए एंड डी को चेंज करके, तो यहाँ पर ए की जगह डी आ जाएगा एंड डी के प्लेस पर ए आ जाएगा। सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्लोज को लिबरलाइज किया गया था इन 1991, इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड अ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बिल्कुल सही जा रहा है, बट द इनफ्लोज ऑफ कैपिटल हैव अलाउड द कंट्री टू हैव अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा लिबरलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही साउंड कर रहा है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये बिल्कुल ए एंड डी हो सकता है, लेकिन बाद के भी ऑप्शन हम चेक करेंगे। बी के साथ सी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अब हम बी के साथ सी को भी चेक कर लेंगे। बी के साथ सी का, इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड अ करंट अकाउंट अलाउड, बट ऐसा कुछ नहीं होता, इसे ऐसे ही हम रिजेक्ट कर देंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ए एंड डी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये बी सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे एंड सेंटेंस करेक्ट बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हमारा जो सही ऑप्शन निकल के आ रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. The Razzmatazz for toilet construction ODF certification has overshadowed the fact. अब यहाँ पर अगर बात करें ये Razzmatazz की, तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कोई नॉइजी या शोवी, मतलब दिखावट करना, एंड एक्साइटिंग, मतलब ऐसा कुछ करना, ऐसी आवाज या ऐसा कुछ दिखाना जिससे लोग एक्साइट हो जाए, एक्साइटिंग क्रिएट हो, ऐसी एक्टिविटी एंड डिस्प्ले
to attract and impress. मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोई नॉइजी, शोवी या एक्साइटिंग एक्टिविटी करना, जैसे होता है ना इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के पहले जो कैंपेनिंग वगैरह होती है उसे हम कह सकते हैं कि द razzmatazz of a political campaign. The razzmatazz of a political campaign, कि मतलब उसकी जो दिखावट, शोवी, जो आवाजें करते हैं, जो पब्लिसिटी, इस तरीके की चीज उसे हम कहते हैं तो razzmatazz. तो यहाँ पर razzmatazz for toilet construction ODF certification has overshadow मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंसील करना या शेड प्रोवाइड करना या ढक देना, उसे हम कहते हैं ओवरशैडोड. द फैक्ट, उस फैक्ट को इसने कवर कर दिया, ढक दिया, दैट द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर एंड सैनिटेशन कवरेज इज डिराइव्ड. कहां से डिराइव होता है? फ्रॉम द राइट टू लाइफ गारंटीड बाई आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो हमें लग रहा है कि सारे के सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी हमें एक बार ऑप्शंस को चेक करना होता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं बोथ ए डी एंड बी सी. तो यहाँ पर देखते हैं ए का हमें डी के साथ करना है. तो यहाँ पर जो भी है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ओडीएस सर्टिफिकेशन हैज गारंटीड द फैक्ट. फैक्ट की गारंटी तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है. ओके फिर भी देख लेते हैं. गारंटी द फैक्ट दैट एसेंस ऑफ यूनिवर्सल वाटर सैनिटेशन कवरेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ, एंड यहाँ पर हो जाएगा ओवरशैडोड बाय आर्टिकल. तो कोई आर्टिकल ओवरशैडो किसी चीज को कवर नहीं करता, मतलब ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा. देन ए के साथ बी की बात की जा रही है, तो ए के साथ हम बी का अगर करेंगे, सर्टिफिकेशन हैज एसेंस द फैक्ट. एसेंस द फैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत जा रहा है. देन बी के साथ सी. बी के साथ सी हम ऑलरेडी अब चेक कर चुके हैं कि बी के साथ सी का बिल्कुल नहीं जाएगा. द फैक्ट दैट द डिराइव्ड ऑफ द यूनिवर्सल, द फैक्ट दैट द डिराइव्ड ऑफ यूनिवर्सल, तो ऐसा कोई यहाँ मीनिंग नहीं बन रहा है, ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा. देन ए बी एंड सी डी. तो ए बी हमने ऑलरेडी ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर चुके हैं कि ए बी बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी से, मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा. मतलब हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि जो सारे के सारे वर्ड्स है वो अपनी प्लेस पर बिल्कुल सही है. यहाँ पर हमें कुछ भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check, guys. Union Minister MJ Akbar newspapers to take legal action against several women. हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर इस न्यूज़पेपर वर्ड का बिल्कुल सेंस बन नहीं रहा है, मतलब हमें इसे तो इंटरचेंज करना ही है. लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट, यहाँ पर ये हमें सही लग रहा है. वुमेन जर्नलिस्ट हु हैड अक्यूज्ड हिम, उस पर क्या किया था, चार्ज लगाया था. किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना, इल्जाम लगाना किसी चीज का, किसी क्राइम का. तो यहाँ पर ये भी हमें सही लग रहा है. एंड ये भी सही लग रहा है, अक्यूज्ड हिम ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट टू थ्रेटेंड मतलब डराना. ओके, तो यहाँ पर ये वर्ड भी हमें सही नहीं लग रहा है, वेयर ही हैज बीन एडिटर. सो यहाँ पर हम देखेंगे, ऑप्शन बिल्कुल चेक करेंगे. हमें ये वाला जो वर्ड था ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था. एंड हमने देखा यहाँ पर ये वर्ड भी सही नहीं लग रहा है, तो शायद ए एंड डी का इंटरचेंज हो सकता है. सो चेक करेंगे कि कहीं और इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन एंड सी तो हमें सही लग रहा था, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होता है ऑप्शन से. सो फर्स्ट ए एंड बी है, सो ए का बी से देखते हैं. यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, अगर बी से चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जर्नलिस्ट. एमजे अकबर जर्नलिस्ट टू टेक, बिल्कुल नहीं, ये एक बी, यहाँ पर अगर बी को ए की जगह पर हम इंटरचेंज करेंगे, प्लेस करेंगे, तो बिल्कुल सही मीनिंग नहीं बन रहा. इस ऑप्शन को हम यहीं पर रिजेक्ट करते हैं. सेकंड बी ऑप्शन देखते हैं, ओनली सी एंड डी, तो सी एंड डी को हम चेक कर लेते हैं. हु हैड थ्रेटेंड हिम ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट, नहीं, उस पर सेक्सुअल हेरेसमेंट का इल्जाम लगाया था, चार्ज लगाया था, आरोप लगाया था, तो ये भी बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रहा है. नेक्स्ट देखते हैं ए एंड बी. सो ए एंड बी को हम देखते हैं. यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, ए एंड बी तो ऑलरेडी हमने ऑप्शन नंबर ए से रिजेक्ट कर दिया था, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे तो देखते बराबर रिजेक्ट कर देना है. देन ऑप्शन नंबर डी है ओनली ए एंड डी, तो हम चेक करते हैं. यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर थ्रेटेंड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सेवरल वुमेन जर्नलिस्ट, बिल्कुल उन्होंने डराया था कि हम ये जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे. हु हैड एक्यूज्ड हिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड यहाँ पर अगर ए को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एट टू न्यूज़पेपर्स वेयर ही हैड बीन एडिटर. तो बिल्कुल सही होगा. यहाँ पर जो सही पेयरिंग होगी, मतलब इंटरचेंज होगा, वो ए का डी के साथ, मतलब ए डी के प्लेस पे एंड डी ए के प्लेस पे आ जाएगा. मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही चॉइस होगा. तो यहाँ पर ई भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन.
So next, let's check. The election commission has announced second installment of 1100 more VVPATs ensuring the state for the 2 election in the first week. तो हमें समझ में आ गया ये 2 की पोजीशन यहाँ बिल्कुल गलत है, एंड यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सेंटेंस इज करेक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। बी के साथ डी, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे बी के साथ डी, ओके, ऑफ 110 मोर वीवीपैट्स वीक द स्टेट फॉर 2 इलेक्शंस इन द फर्स्ट एंशुइंग ऑफ दिसंबर, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट चेक करते हैं ए बी एंड सी डी, तो ए बी को हम चेक करेंगे फर्स्ट, ए की जगह बी एंड बी की प्लेस पर ए, इंटरचेंज करके देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज एंशुइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन। सी ऑप्शन चेक करेंगे बी के साथ सी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी के साथ सी का सही बन रहा है क्या, मोर वीवीपैट्स टू द स्टेट फॉर द एंशोइंग इलेक्शंस इन दी फर्स्ट वीक। एंशोइंग मतलब किसी चीज के बाद जो फर्स्ट कोई इवेंट होता है उसे हम कहते हैं एंशोइंग। एंशोइंग का जो मीनिंग होता है ये होता है हैपनिंग आफ्टर समथिंग एल्स, किसी चीज के बाद, कोई एक्टिविटी के बाद कुछ होता है उसे हम कहते हैं एंशोइंग, मतलब जो बाद में आता है किसी चीज के बाद। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि ये बी के साथ ये सी बिल्कुल यहाँ पर सही बन रहा है कि वीवीपैट्स टू द स्टेट्स, मोर वीवीपैट्स टू द स्टेट फॉर द एंशोइंग इलेक्शन जो आने वाले हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो बी एंड सी बिल्कुल पैर बन रहा है। अब हम ए एंड डी को भी चेक कर लेंगे, सो ए के साथ हमें अब डी को चेक करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए के साथ डी का बन रहा है या नहीं, इंटरचेंज। द इलेक्शन कमीशन हैज वीक सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 वीवीपैट्स, बिल्कुल गलत हो रहा है, वीक यहाँ पर वर्ड बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा, मतलब कि ये ए एंड डी सही नहीं है, बी एंड सी सही लग रहा था, ए एंड डी गलत है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इसे भी हमें ये सी को रिजेक्ट कर देंगे, डी हमारा सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम बी एंड सी को इंटरचेंज करके। मतलब बी के साथ ओनली सी का इंटरचेंज होगा। द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस किया है, बिल्कुल सही है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर वीवीपैट्स टू दी स्टेट को देने की बात की गई है फॉर द एंशोइंग इलेक्शंस, जो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, बिल्कुल सही, मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let's check, guys. Chelsea Eden Hazard has revealed his appreciation reveal किया है for the Manchester United manager Jose Mourinho and said, और कहा है बिल्कुल सही जा रहा है, and said the Portuguese is the one
खोज ही वुड लाइक टू वर्क विथ अगेन। तो यहाँ तो सारे मुझे वर्ड्स बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ बी का, हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज मैनेजर फॉर मैनचेस्टर, बिल्कुल नहीं, नहीं होगा ये भी। ए के साथ सी, ए के साथ सी, हैज रिवील्ड सेड, एप्रिसिएशन की जगह सेड अगर आ गया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ए एंड डी का चेक कर लेते हैं। ए का डी, रिवील्ड हिज वर्क फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, एंड यहाँ पर हो जाएगा वुड लाइक टू एप्रिसिएशन, टू के बाद V1 आता है, एप्रिसिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। एंड सी के साथ डी का चेक कर लेते हैं। मोरिनो एंड वर्क द पोर्टुगीज नहीं, एंड सेड ये भी बिल्कुल यहाँ पर गलत है, मतलब कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। ऑल वर्ड्स आर इन देयर करेक्ट पोजीशन, करेक्ट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. Under tremendous trying from the media and the Congress for taking some action. अंडर ट्रेमेंडस ट्राइंग, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद इस वर्ड को एक्सचेंज करना पड़ सकता है। देखते हैं हम लोग। एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आफ्टर सडन डिसअपीयरेंस ऑफ सऊदी डिसिडेंट एंड जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इन टर्की, मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स दैट ही इज प्रेशर, ही इज प्रेशर, वो प्रेशर है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत लग रहा है। ही इज प्रेशर, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव आना चाहिए या ऐसा कुछ आना चाहिए या वर्ब आना चाहिए। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है। टू गेट एट द बॉटम ऑफ द इशू, इशू की वो जड़ तक जाए, एंड हैज सॉट डिटेल्स ऑफ इट फ्रॉम सऊदी अरबिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सही हो सकता है। हमें ये ए बिल्कुल सही नहीं लग रहा है एंड हमें सी भी सही नहीं लग रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए के साथ डी की बात की जा रही है, सो ए को हमें डी से अगर इंटरचेंज करना पड़े तो देखते हैं क्या बन के आता है सेंटेंस। अंडर ट्रेमेंडस डिटेल्स फ्रॉम द मीडिया एंड कांग्रेस, बिल्कुल नहीं, ये ए के साथ डी का बिल्कुल भी इंटरचेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट बात करें ए के साथ सी, सो यहाँ पर देखते हैं ए के साथ सी का अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द मीडिया बिल्कुल सही हो सकता है। ए के साथ सी बिल्कुल सही लग रहा है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं सी की प्लेस पर ए कैसा होगा। मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर दैट ही इज ट्राइंग, बिल्कुल सही है। टू गेट एट द बॉटम ऑफ द इशू, कि इशू की जड़ तक पहुंचे, बिल्कुल सही है। लेट्स चेक बी एंड जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी डिसअपीयरेंस एंड डी है डिटेल्स। तो यहाँ पर देखते हैं सडन डिटेल्स ऑफ सऊदी डिसिडेंट, तो सडन डिटेल नहीं हो सकता है, सडन डिसअपीयरेंस की एकदम से अचानक से कोई गायब हो जाना किसी का, यहाँ पर बात की जा रही है गायब होने की। तो यहाँ पर ये ए के साथ डी, बी के साथ सॉरी डी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन ए के साथ सी बिल्कुल सही जा रहा था।
लेकिन ये ऑप्शन को कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस बी एंड डी। नेक्स्ट हमारा ए एन सी है। ए एन सी बिल्कुल सही ऑप्शन था, यहाँ पर ही हमने इसे चेक कर लिया ऑप्शन नंबर बी से। तो यहाँ पर ए एन बी और सी और डी, तो यहाँ पर देखिए ए एन सी बिल्कुल सही जा रहा है, यहाँ पर ए एन बी है एंड सी एन डी है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ए एन सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी जो वर्ड्स है वो हमें सही पोजीशन में दिख रहे हैं, उन्हें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार सेंटेंस आप चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो इंटरचेंज होगा हम सिर्फ ए और सी से करेंगे। तो चेक कर रहा है अंडर ट्रेमेंडस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर फ्रॉम मीडिया एंड द कांग्रेस फॉर सम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आफ्टर सडन डिसअपियरेंस ऑफ सऊदी डिसिडेंट, बिल्कुल ये वर्ड अपनी प्लेस पर सही है। एंड जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इन टर्की, मिस्टर ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स दैट he is trying to get at the bottom of the issue and has sought details of it from Saudi Arabia, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली ए एंड सी, एंड दिस विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। सो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस कि आंसर क्या हो सकता है। द मुराल, अब यहाँ पर अगर बात करें इट्स मुराल की, तो ये ऐसी एक पेंटिंग होती है या ऐसा कोई आर्ट जो डायरेक्टली किस पर, वॉल पर, दीवार पर बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं मुराल। ओके, इन अ टाउन विच कंटेंशियस वोटेड टू लिव इज, इन टाउन विच कंटेंशियस, यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। वोटेड टू लिव एंड इज वन ऑफ द ब्रिटेन्स मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स टू द कॉन्टिनेंट, गेन मच इल्यूसिव, यहाँ पर ये भी हमें सही नहीं लग रहा है। आफ्टर इट emerged that it was the work of Banksy, the attention artist, यहाँ भी ये बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा। who till this time had not made known his political views on the overwhelmingly Brexit referendum, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा है सही। सो हमें सारे ही वर्ड्स की पोजीशन इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। सो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड डी, सो ए के साथ हम डी को एक्सचेंज करके यहाँ पर चेक करते हैं। द मुराल इन अ टाउन विच ओवरवेलमिंगली वोटेड टू लिव इज वन ऑफ द
हो सकता है ये यहाँ पर। एंड यहाँ पर डी की प्लेस पर ए देख लेते हैं, मेड नोन हिज पॉलिटिकल व्यूज ऑन दी कंटेंशियस ब्रेक्सिट रेफरेंडम। तो यहाँ पर भी ए बिल्कुल फिट हो रहा है, मतलब कि ए एंड डी तो सही जा रहा है। बी एंड सी को चेक कर लेते हैं, बी के साथ सी का इंटरचेंज। तो यहाँ पर गेन्ड मच अटेंशन आफ्टर इट एमर्ज, बिल्कुल सही जा रहा है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं, एमर्ज इट वाज द वर्क ऑफ बैंक्सी द एल्यूसिव आर्टिस्ट, बिल्कुल सही, मतलब बी एंड सी भी सही जा रहा है। लेट्स चेक अदर ऑप्शंस टू। तो यहाँ पर बी का देख लेंगे, ए के साथ सी की बात की जा रही है यहाँ पर। सो ए के साथ सी का हम देखेंगे इंटरचेंज कैसा बनता है यहाँ पर सेंटेंस। द मोरल इन अ टाउन विच अटेंशन वोटेड, बिल्कुल गलत जा रहा है, नहीं होगा। बी के साथ डी का चेक कर लेते हैं, बी के साथ डी यहाँ पर had not made known his political views on elusive Brexit referendum। on यहाँ पर ये हो जाएगा gain much overwhelming, gained much overwhelming, यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन ए बी एंड सी डी, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ए के साथ बी का पेयर, तो इसी से हमें पता चल जाएगा सी और डी को जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने की। सो ए के साथ बी का देख लेते हैं यहाँ पर, विच कंटेंशियस वोटेड टू लिव, गेन मच कंटेंशियस, गेन मच कंटेंशियस, ये भी बिल्कुल गलत लग रहा है। मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड डी, सॉरी ए डी एंड बी सी विल गेट इंटरचेंज, यानी ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमारा जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. While Mahindra will balance 60% stake in the new company, कि 60% स्टेक होगा, तो यहाँ पर ये बैलेंस वर्ड बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। इन द न्यू कंपनी नेम्ड महिंद्रा समिट एग्रीसाइंस लिमिटेड, ये शायद सही हो सकता है। द होल्ड विल बी विथ द सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। सो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। यहाँ पर देखते हैं बी के साथ सी का। सो यहाँ पर जो बी है ये कंपनी है एंड सी सबमिट है। 60% स्टेक इन द न्यू सबमिट नेम महिंद्रा, नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ए के साथ डी का देखते हैं, बैलेंस एंड होल्ड का एक्सचेंज होगा। सो यहाँ पर देखते हैं वाइल महिंद्रा विल होल्ड 60% स्टेक इन द न्यू कंपनी, बिल्कुल सेम है, महिंद्रा सबमिट एग्रीसाइंस लिमिटेड। एंड यहाँ पर आएगा द बैलेंस विल बी विद सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, की जो बचा हुआ है 60% ये होल्ड करेगी एंड जो बचा हुआ है विल बी विद दी सुमिटोमो कॉर्पोरेशन। तो ये तो बिल्कुल ए एंड डी सही लग रहा है, ये भी बी सी भी हमें चेक करना पड़ेगा। सो बी के साथ सी अभी हमने चेक किया और हमें समझ में आया बी के साथ सी बिल्कुल सही इंटरचेंज नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर अगेन ए एंड डी है, ये बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में चेक किया था कि ए एंड डी बिल्कुल सही इंटरचेंज बन रहा था। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं ए सी एंड बी डी, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट चॉइस। So thank you very much guys. Keep sharing my videos. Thank you very much.